हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा, जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप डाउरी सिस्टम से रिलेटेड कोई स्पीच देने जा रहे हैं या कोई ऐसे लिखने जा रहे हैं या फिर आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, तो ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये ब्राइड दुल्हन के पिता हैं और ये जो है दूल्हा है और ये दूल्हे के माँ बाप हैं। ठीक है, ये दूल्हे के जो पिता हैं, ये दुल्हन के जो बाप मतलब पिता हैं, उनके सामने एक लंबी सी लिस्ट दिखा रहे हैं। उस लंबी सी लिस्ट में क्या है लिखा हुआ है, इसमें दहेज की डिमांड की जा रही है कि हमें कार चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफ़ा चाहिए, ठीक है, हमें अलमारी चाहिए, डबल बेड चाहिए, हम ये सब सामान ला के दो, बहुत सारे गहने चाहिए, ठीक है, वो भी सोने के। ठीक है, इस तरह से मतलब लंबी सी लिस्ट में सामानों की लिस्ट दी हुई है, दहेज की डिमांड लिखी हुई है और वो दूल्हे के फादर कह रहे हैं कि हमें ये सब दहेज चाहिए, तब हम आपकी बेटी को ले जाएंगे। ठीक है, और दूसरी इमेज में देखो रोती हुई दुल्हन दिखाई दे रही है। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा ससुराल में मारा जा रहा है दहेज के कारण। ठीक है, कि तुम्हारे मायके वालों ने भेजा ही क्या है, हमें और दहेज चाहिए। तो यही तो प्रथा है, ये तो समाज में जो बुराई है। ठीक है, जिसे डाउरी कहते हैं। ठीक है, दहेज कहते हैं, हमें डाउरी चाहिए, हमें दहेज चाहिए, इससे रिलेटेड ये तो ये सिस्टम चला आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डाउरी सिस्टम के कारण क्या क्या समाज में, सोसाइटी में बुराइयां फैल रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम डाउरी सिस्टम का, कि डाउरी सिस्टम होता क्या है, दहेज प्रथा होती क्या है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डाउरी सिस्टम इज अ सोशल प्रैक्टिस। इन दिस प्रैक्टिस ब्राइड's फैमिली गिव्स some jewelry, property, cash and valuable gifts to groom and his family. This is often done by bride's family to please groom's family and to show love, care, support for son-in-law. But nowadays this system of giving, taking dowry has created many problems. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, डाउरी सिस्टम इज अ सोशल प्रैक्टिस। जो दहेज प्रथा है वे क्या है, एक सोशल प्रैक्टिस है, यानी समाज में जो पुराने समय से जो प्रथा चली आ रही है दहेज देने की। ठीक है, लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिस में क्या होता है, ब्राइड इज फैमिली, ठीक है, दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड बोलते हैं। ठीक है, ब्राइड इज फैमिली, दुल्हन के जो परिवार वाले होते हैं वे ग्रूम इज फैमिली, यानी कि दूल्हे के परिवार, दूल्हे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम। ठीक है, दूल्हे के परिवार वालों को कुछ सामान देते हैं, जैसे कि कुछ गहने दे देते हैं, प्रॉपर्टी या कैश या वैल्यूएबल गिफ्ट्स, जैसे फ्रिज हो गया, सोफ़ा हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, डबल बेड और ये कार वगैरह, ये कुछ गहने आ जाते हैं, ये सभी वैल्यूएबल गिफ्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं, कुछ गहने, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कैश में, यानी 20-30 लाख रुपए जो भी होंगे, ठीक है, 50 लाख रुपए, या कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट्स में जो सभी आ जाते हैं, जो भी शादी के समय देते हैं। ठीक है, वे दूल्हे के परिवार वाले को देते हैं। ठीक है, दुल्हन के परिवार वाले, और ये इसलिए किया जाता है जिससे कि ये जो काम है, ठीक है, ये जो इसलिए किया जाता है दहेज लेने देने का सिस्टम। ठीक है, दहेज इसलिए दिया जाता है जिससे कि जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं वे दूल्हे के परिवार वालों को खुश कर सकें, अपने दामाद के प्रति वे प्रेम दिखा सकें। ठीक है, उसकी केयर सपोर्ट दिखा सकें अपने दामाद के प्रति। लेकिन अब के समय में देखा जाए तो, आज के दिनों में देखा जाए तो, ये जो दहेज लेने देने का जो सिस्टम है, इसके कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, बहुत सारी समाज में बुराइयां हो गई है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रॉब्लम्स ड्यू टू द एविल ऑफ डाउरी सिस्टम। ठीक है, दहेज प्रथा के कारण कौन कौन सी बुराइयां मतलब व्याप्त हो गई हैं समाज में, देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें, दिस एविल हैज मेड द कंडीशन ऑफ द वीमेन मिसरेबल। ठीक है, द बर्थ ऑफ ए बेबी गर्ल इज थॉट टू बी कर्स ड्यू टू डाउरी सिस्टम। ठीक है, ये जो इस बुराई के कारण क्या है, इस बुराई ने, जो दहेज प्रथा वाली जो बुराई है, ठीक है, इसने जो है वीमेन की जो कंडीशन को मिसरेबल बना दिया है। ठीक है, महिलाओं की जो स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब बना दिया है। ठीक है, और इसके कारण, ये जो डाउरी सिस्टम के कारण, जब भी किसी लड़की का जन्म होता है उसको अभिशाप समझा जाता है, क्योंकि लड़की पैदा हो गई, लोग मुँह नहीं चढ़ा लेते। जब लड़की पैदा होती है तो कुछ लोग मुँह नहीं चढ़ा लेते कि वो लड़की पैदा हो गई, अब तो दहेज जो है देना पड़ेगा। इसके लिए दहेज देने के लिए
जो है बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। और जब लड़का पैदा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि लड़का पैदा हुआ है, ठीक है, परिवार का वंश पैदा हुआ है। लड़की के पैदा होने पर सब ढोल बजाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, उसका नामकरण भी बहुत धूमधाम से करते हैं, उसका बर्थडे भी धूमधाम से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लड़का है और ये बड़े होके जब ये शादी करेगा बहू आएगी घर में और दहेज लाएगी, ठीक है। इसलिए लड़के के पैदा होने पे मतलब खुशियाँ मनाते हैं और लड़की के पैदा होने पर लोग मुंह चढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज डिमांडेड बाय ग्रूम्स फैमिली इन एडवांस। सम गर्ल्स डोंट गेट मैरिड बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन नॉट पे इनफ, ठीक है। यानी कि जब लड़के वाले जो होते हैं, लड़की वालों के घर जो है लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो वे शुरुआत में ही जो है लड़की के पेरेंट्स के सामने दहेज एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब पैसों की डिमांड रख देते हैं कि हम दहेज लेंगे, हमें कैश चाहिए, हमें 20-30 लाख, हमें दहेज भी चाहिए, सामान भी चाहिए, और साथ में ये जो फ्रिज कूलर सोफ़े और ये कार वगैरह हमें ये भी चाहिए, और साथ में हमें कैश भी चाहिए, ठीक है। 20-30 लाख या 40-50 लाख जो भी वो मांगते होंगे कि हमें कैश भी अलग से चाहिए। और इसके कारण क्या होता है, जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वे इतना दे नहीं पाते, ठीक है, इतने ज़्यादा पैसे उनको दे नहीं पाते, उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है कुछ लड़कियां शादी ही नहीं कर पाती हैं, शादी ही नहीं करती हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें? Bride's family has to bear a huge financial burden. They go into heavy debt. The dowry system forces them to take loan at high interest rate or even sell their property for dowry, ठीक है। जो दुल्हन के परिवार वाले होते हैं वे बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा के कारण फाइनेंशियल बर्डन में फंस जाते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वे जितने लड़के वाले डिमांड करते हैं दहेज, कितना सारा सामान देना पड़ता है, और ऊपर से कैश भी रुपये मांगने लगे हैं आजकल, ठीक है, और उतना वे दे नहीं पाते, उतना उनका बजट नहीं होता, तो वे बैंक से बहुत ज़्यादा अधिक ब्याज पर वे लोन लेते हैं, ठीक है। उसे चुकाते चुकाते कई साल बीत जाते हैं, उनकी उम्र गुजर जाती है, और यहाँ तक कि दहेज देने के लिए वे अपनी पुरानी पूर्वजों के द्वारा दी गई जो प्रॉपर्टी होती है, घर हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, वे भी गिरवी रख देते हैं और या फिर उनको बेच देते हैं दहेज का पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम्स जो है, आगे जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही भयानक है, ठीक है। क्या लिखी है इस प्रॉब्लम्स में? देखो ये इमेज देख रहे हैं आप, इसमें जो है दुल्हन रो रही है, ठीक है, उसे ससुराल वालों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ठीक है, और उसे दहेज के ताने दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 पॉइंट। इन सम केसेस द ग्रूम इज फैमिली आस्क्स फॉर मोर डाउरी आफ्टर मैरिज। इफ ब्राइड इज पेरेंट्स डोंट गिव इट, सो ब्राइड इज बीटन and insulted by groom and groom's family. In some cases bride is burnt alive by groom's family. Sometimes brides kill themselves after being depressed. The cases related to dowry are increasing rapidly. We must take action to abolish the evil of dowry system. We must take action to abolish the evil of डाउरी सिस्टम, ठीक है। कुछ केसेस में देखा जाए तो जो दूल्हे की फैमिली होती है शादी के बाद भी, ठीक है, जब शादी हो जाती है, जब लड़की जो है ससुराल में आ जाती है दुल्हन, ठीक है, तब और दहेज की डिमांड करते हैं कि हमें तुम्हारे मायके वालों ने इतना नहीं दिया है, ठीक है, हमें और दहेज चाहिए, ठीक है। अगली बार जब तुम अपने मायके जाओ तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर कहना कि हमें और दहेज चाहिए, ठीक है। फ्रिज नहीं आया, कूलर नहीं आया, ठीक है, सोफ़ा नहीं आया, टीवी नहीं आया, ठीक है, कार तो दे दी, अब हमें एक बाइक भी चाहिए, मतलब ठीक है, इस तरह से मतलब दहेज की डिमांड करते रहते हैं, ठीक है। गहने चांदी के दे दिए, हमें सोने के चाहिए, ठीक है, और दहेज की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से जो है और दहेज की डिमांड करने पर क्या होता है, अगर दुल्हन के परिवार वाले अगर वे उन्हें और दहेज नहीं दे पाते हैं तो वो जो दुल्हन है, ठीक है, उसे मारा जाता है और पीटा जाता है ससुराल में, और जो दूल्हा है और दूल्हे के परिवार वाले जो होते हैं उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और इंसल्ट भी किया जाता है, उसे बार बार उसे अपमानित किया जाता है। और कुछ केसेस में देखा जाए तो जो दुल्हन को जिंदा ही जला दिया जाता है उसके ससुराल के लोगों के द्वारा, ठीक है, सास ससुर द्वारा, पति देवर जो भी मतलब
या फिर नंद सब मिल करके मतलब उसे जला करके मार देते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है जो दुल्हन होती है वे ससुराल वालों से इतना तंग आ जाती है उनके ताने सुनते सुनते कि वे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और वे खुद ही सुसाइड कर लेती है, खुद ही अपने आप को मार करके अपनी जान ले लेती है। और ये इस तरह के डाउरी से रिलेटेड, दहेज से रिलेटेड इस तरह के जो केसेस हैं, ठीक है, इस तरह के जो बहुत केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें इस एक तरीके से ज़रूरत है कि हमें डाउरी सिस्टम को हमें ख़त्म करने के, इसे समाप्त करने के लिए हम कुछ एक्शन लें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक्शंस टू अबॉलिश डाउरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो पॉइंट में लिखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, वी कैन नॉट अबॉलिश दिस एविल बाय शाउटिंग स्लोगन्स एंड होल्डिंग पोस्टर्स इन आवर हैंड्स to abolish this evil of dowry system. Young women will have to come forward and refuse to marry when dowry is demanded. Women should be educated so that they can become economically self-dependent and recognize their strength. ये स्ट्रेंथ की स्पेलिंग है, इसमें ई आएगा, ये, ठीक है। स्ट्रेंथ, राइट्स एंड पोटेंशियल, दे शुड नॉट फील वीक एंड हेल्पलेस, they should try to improve their economic status in the society. क्या लिखा है इसमें, अब देख लेते हैं, ठीक है। हम जो है इस प्रथा, ये जो डाउरी सिस्टम की जो ये बुराई है, ये जो प्रथा है, हम इससे रिलेटेड स्लोगन्स चिल्ला करके बोलते हुए, चिल्लाते हुए, स्लोगन्स नहीं बोलते, दहेज प्रथा समाप्त करो, इसके द्वारा स्लोगन्स बोल करके, ठीक है, देते स्लोगन्स बोल करके या डाउरी सिस्टम से रिलेटेड हाथों में पोस्टर्स पकड़ करके हम इस बुराई को मतलब समाप्त नहीं कर सकते। ये नहीं कि सिर्फ हम इसका विरोध ही करते रहें, जगह जगह रैली निकालते रहें, ठीक है, डाउरी सिस्टम से रिलेटेड जोर जोर से चिल्ला के मतलब स्लोगन्स बोलें, ठीक है, दहेज प्रथा समाप्त करो, समाप्त करो, ख़त्म करो, दहेज ना लेना ना देना, या उससे रिलेटेड पोस्टर्स हाथों में लेकर घूमते रहें। इस तरह से मतलब डाउरी सिस्टम को इस तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस बुराई को समाप्त करने के लिए जो यंग वीमेन हैं, ठीक है, जो बिना अविवाहित जो महिलाएँ हैं, ठीक है, जो लड़कियाँ हैं या महिला हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको आगे आना होगा और उन्हें ऐसी जगह शादी करने से मना करना होगा कि जहाँ पर ज़्यादा ही दहेज की ज़्यादा डिमांड होती होगी, ऐसी जगह उन्हें शादी करने से मना करना होगा, ठीक है। तभी ये जो प्रथा, ये दहेज पर मतलब रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। और वीमेन शुड बी एजुकेटेड सो दैट दे कैन बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट एंड रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ, राइट्स एंड पोटेंशियल, ठीक है। जो वीमेन है यानी जो महिला हैं, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षित किया जाना चाहिए, जिसके कारण वे मतलब एक तरीके से इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ठीक है, खुद कमा सके, ठीक है। और ये जो लोग कहते हैं लड़कियां बोझ होती हैं, ठीक है, लड़कियां बोझ नहीं होती हैं, इस तरह की बात मतलब लोगों को समझा सकें, ठीक है। वे खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, वे अपने आप पर निर्भर है, ठीक है, खुद कमा रही है, खुद खर्चा कर रही है अपना, ठीक है। और एक तरीके से उन्हें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, ठीक है, पहचाने, देखिए, अगर उन्हें शिक्षित करेंगे तो वे अपनी ताकत को पहचानेगी, अपने अधिकारों को पहचानेगी, जो भी महिलाओं के अधिकार होते हैं, ठीक है। और जो है दे शुड नॉट फील वीक एंड हेल्पलेस, ठीक है, उनको जो है इस तरीके मतलब महसूस नहीं करना चाहिए, ठीक है, महिलाओं को कि हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं, हम असहाय हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब उन्हें फील नहीं करना चाहिए। एंड दे ट्राई टू, ये कुछ नहीं है, ठीक है, दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस इन द सोसाइटी, और जो महिलाएं हैं उनको अपना जो समाज में उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, उसको सुधारना चाहिए, ठीक है। जो होता नहीं कि जो लड़कियां होती हैं जो बचपन में अपने फादर के ऊपर, अपने पिता के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ठीक है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है, और जब वे बुढ़ापे में क्या होता है, जब बूढ़ी हो जाती हैं महिलाएँ, ठीक है, तो वे अपने बेटे के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है, डिपेंड रहती है। तो इस तरह की मतलब जो सोच है समाज की, उसको बदलना है, ठीक है। दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस इन द सोसाइटी, ठीक है, उनको जो है अपना समाज में जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट डाउरी सिस्टम एंड पुलिस शुड ऑल्सो टेक एक्शन इन दिस मैटर इमीडिएटली। जो गवर्नमेंट है उसको दहेज प्रथा के खिलाफ जो है, गवर्नमेंट को यानी सरकार को दहेज प्रथा के खिलाफ
सख्त कानून बनाने चाहिए। और जो पुलिस है, ये जो दहेज प्रथा से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आता है, मामला आता है, उसमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, पुलिस को कॉल आता नहीं है कि भाई यहाँ दहेज की डिमांड की जा रही है। ठीक है, और ये जो लड़की है उसे बहुत ज़्यादा ससुराल द्वारा बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। ठीक है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरह की जो मतलब मुद्दे आते हैं पुलिस के सामने, इस तरह के केसेस जो आते हैं, तो पुलिस को जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, मैन शुड ऑल्सो ट्राई टू वॉश ऑफ दिस स्टिग्मा ऑफ डाउरी सिस्टम। दे शुड टेक ए वो नॉट टू डिमांड और एक्सेप्ट एनी डाउरी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। ठीक है, जो मैन है, जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें जो है दहेज प्रथा के ऊपर जो ये धब्बा लगा हुआ है उनका कि लड़के जो है हमेशा दहेज की डिमांड करते हैं। ठीक है, एक तरीके से इस जो इनके ऊपर ये जो दाग लगा हुआ है दहेज प्रथा का, उसको मिटाना चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि ना तो वे दहेज की कोई किसी प्रकार की कोई भी डिमांड करेंगे और ना ही दहेज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर लड़की दुल्हन के परिवार वाले अगर उन्हें दहेज दे रहे हैं, ठीक है, लड़के को यानी दूल्हे को, तो दूल्हा जो है उन्हें मना कर देगा, नहीं मुझे तो आपकी लड़की चाहिए, आपने अपनी लड़की दे दी तो सब कुछ दे दिया और मैं किसी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं दे चाहिए। ठीक है, अपने मैरिज के समय अगर जो पुरुष ऐसे करते हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है, मर्द वही है असली जो खुद कमाए। ठीक है, खुद के दम पर खुद कमा करके वे अपना मकान बनाए। ठीक है, गाड़ी खरीदे या जो भी उसे सामान की ज़रूरत है, जो भी उसे अचीव करना है, वे खुद कर सके। ठीक है, खुद कमा करके खुद मतलब जो भी उसे अचीव करना है, जो भी उसे खरीदना है, जो भी चाहिए, वे खुद कर सके। ठीक है, इस तरह की मतलब सोच होनी चाहिए। अब देखो 4 पॉइंट क्या है, इसमें क्या लिखा है 4 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज शुड बी मेड कंपल्सरी वेयर बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड to declare that they have neither taken nor given dowry, because marriage is the subject about love and respect, not about dowry. ठीक है, जो शादी होने पर जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें दोनों पार्टी कौन, लड़के वाले लड़की वाले एक तरीके से डिक्लेयर करें। ठीक है, ना तो उन्होंने किसी प्रकार का दहेज लिया है और ना ही दिया है, इस तरह की मतलब घोषणा हो उसमें। क्योंकि जो है जो शादी है वे प्यार और सम्मान का विषय है, ना कि दहेज का। ठीक है, इस तरह से मतलब एक्शंस लिए जा सकते हैं डाउरी सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, अब कंक्लूजन लिखते हैं लास्ट में हम, तो कंक्लूजन में लिखेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन बिल वॉज पास्ड इन 1961. In spite of this act, dowry system has not been abolished yet. Dowry system is a black spot on the society. It should be uprooted. Young girls should refuse to marry those young boys whose parents are greedy. Without such determination, this evil cannot be uprooted. When this evil will be uprooted, then there will be happiness in our society. ठीक है, जो ठीक है डाउरी प्रोहिबिशन बिल है, देखिए दहेज प्रथा निषेध जो बिल है, ठीक है, उस ये जो इससे रिलेटेड ये कानून है दहेज प्रथा से रिलेटेड 1961 में जो है पास किया गया था। लेकिन इस एक्ट के होने के बावजूद भी जो है दहेज प्रथा पूरी तरीके से अभी तक भी समाप्त नहीं की जा सकी है। ठीक है, जो दहेज प्रथा है हमारी सोसाइटी पर एक काला धब्बा है। ठीक है, इसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, समाप्त होनी चाहिए जड़ से। और ये जो यंग गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, उनको ऐसे लड़कों से शादी करने से मना कर देना चाहिए, साफ इनकार कर देना चाहिए, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लालची हैं। ठीक है, इस तरह की बिना डिटर्मिनेशन के, ठीक है, इस तरह की बिना इरादे के इस जो ये एविल है, ये जो बुराई है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस तरह की डिटर्मिनेशन ना हो तो। ठीक है, और जब ये जो बुराई है दहेज प्रथा की, जब ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तब ही हमारे समाज में खुशी, हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, खुशहाली आएगी। ठीक है, खुशियाँ आएगी। ठीक है, इस तरह से मतलब डाउरी सिस्टम से रिलेटेड ये अच्छा टॉपिक था। ठीक है, कंक्लूजन भी हमने दे दिया। ठीक है, इमेज में देख रहे हैं दहेज ना लेना ना देना। ठीक है, एक डाउरी सिस्टम से रिलेटेड एक मूवी भी आई थी। ठीक है, एक रक्षाबंधन फिल्म थी अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार की 4 बहनें थी। वे दहेज प्रथा से रिलेटेड ही मूवी थी। इसमें दहेज प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है। ठीक है, उसमें अक्षय कुमार की एक बहन मर जाती है, तो अक्षय कुमार को बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो वे दहेज प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध करता है। ठीक है, उस मूवी में। ठीक है, अगर वो आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा मूवी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
ठीक है, इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।